मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कोई माशरा कितना मुहज्जब, कितना शाइस्ता और कितना सिक्योर होता है, इसका फैसला सिर्फ एक चीज करती है और वो चीज ये है कि उस माशरे में खवातीन और बच्चे कितने महफूज हैं। और हमें यह मानना होगा, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बच्चे महफूज हैं और ना ही खवातीन। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल है जिसमें रोज खवातीन और बच्चों से ज्यादती का कोई ना कोई केस जरूर सामने आता है और यह हमारे मुंह पर धब्बा है। मोटरवे सानहे का एक मुजरम शफकत पकड़ा गया जबकि दूसरे मुजरम के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन इन मुजरमों की गिरफ्तारी काफी नहीं होगी। हमें खवातीन और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ठोस कदम उठाना होंगे। क्या यह हो सकेगा? यह सवाल आज कौमी असेंबली में भी उठाया गया। अल्लाह करे कौमी असेंबली इस पर कोई अहम फैसला कर ले। शूमी किस्मत देखे कि इस दिल को हिला देने वाकयात ने, जबकि पूरी कौम सोगवार थी, तो हुकूमत वक्त इस बहस में उलझी हुई थी कि इस मोटरवे के ऊपर किसका कंट्रोल है। कसूर में कौम की बेटी ज़ैनब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, पीटीआई की उसको जो लीडरशिप थी, किस तरह वहां पर कसूर जाकर इस मामले को बदतरीन सियासी रंग देने की कोशिश की। हमने इसके ऊपर कोई सियासत नहीं की। उस वक्त तो इमरान खान नियाजी गला फाड़ फाड़ कर सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। इस वाक़े के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर गायब, खामोश। ये इनका वज़ीर आज़म का वतीरा बन चुका है कि जब कौम गैर महफूज समझती है वो अचानक गायब हो जाता है, खामोश हो जाता है। इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। स्पीकर साहब, हमारे यहाँ इसके ऊपर बहस नहीं हो रही कि उन दरिंदों को इबरत का निशान बनाया जाए। हमारे यहाँ बहस हो रही है स्पीकर साहब कि मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए। दूसरी बहस ये हो रही है कि ये लैब किसने बनाया था। स्पीकर साहब, अगर ये ऐवान उन लोगों के जख्मों पे मरहम पट्टी नहीं रख सकती तो नमकपाशी ना करे। स्पीकर साहब, मोटरवे मोटरवे मोटरवे, सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे। मोटरवे के ऊपर ये वाकया हुआ ही नहीं है स्पीकर साहब। लैब आपने बनाए, क्रेडिट आपको मुबारक हो। आपने लताड़ा, मजीद लताड़ो। आपने बदला लेना है, मजीद बदला ले लो। लेकिन खुदा के लिए स्पीकर साहब, अगर इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मैं ये जवाब दे दूं कि मोटरवे पे वाकया नहीं हुआ, तो क्या उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ मिल जाएगा? कौमी असेंबली की गैर संजीदगी अपनी जगह, लेकिन उससे बड़ा लतीफा 12 सितंबर को लाहौर में हुआ जब वजीर आला उस्मान बुज़दार और आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को बताया मुल्ज़म पुलिस को देखकर भाग गया। आज दिन में तकरीबन 12 बजे हम पूरे तरह रेडी थे कि हम वहाँ पे जाएं, उनके घरों पे और रेड करके उनको गिरफ्तार करें। हमारी मुख्तलिफ टीम्स गई यहाँ पे। जब हमने चेक किया तो वो एक्चुअली लाहौर में नहीं था, वो एक गाँव है किला सतार शाह, वहाँ पे इसकी रिहाइश हमें पता चली। बदकिस्मती से चूंकि ये बातें ज्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में, सो मुल्ज़िमान को डेफिनेटली ये इतला पहुँच गई थी कि पुलिस हमारे करीब है। जब हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए तो चूंकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नजर आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है। मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फरार हो गए खेतों में और वो दोनों हमें नहीं, लेकिन उसका घर हमें मिल गया। उसकी वहाँ पे एक बच्ची भी हमें वहाँ पे मिली। क्या पुलिस की इस कारकर्दगी पर से मेडल नहीं मिलना चाहिए? और दूसरा, ज्यादती के मुजरिमों को क्या सजा मिलनी चाहिए? मुल्क में खवातीन को कैसे महफूज बनाया जा सकता है? और क्या मुजरिमों को सरेआम फांसी से जराइम रुक जाएंगे? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है रोमीना खुर्शीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। कंवल शोजर साहिबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। तीनों खवातीन हैं और तीनों मुख्तलिफ पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इशू जो वो है जो इस मुल्क में खवातीन का इशू है इस वक्त सबसे ज्यादा। रोमीना साहब, ये फरमाइएगा कि सिर्फ सजा दे देना काफी होगा?
बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखिए, सज़ा देना काफ़ी नहीं है। पहली बात तो ये कि कितने ऐसे केसेस जिनमें सज़ा अभी तक हुई नहीं है। काश की सज़ाएं दी जाती, ताकि इबरतनाक सज़ाएं दी जाती और चुराहों में लटका के दी जाती, ताकि लोगों को अंदाज़ा होता कि हमें ऐसा नहीं करना। जबकि हमने ये देखा कि जब भी कोई ऐसा इशू उठता है, इशू होता है, उसके बाद वो चीज़ कम नहीं होती बल्कि और ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, जो कि हमने पहले भी बहुत सारे केसेस में देखा। इससे ज़्यादा इस माशरे की सोच को बदलने की जरूरत है। माइंडसेट का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो माइंडसेट का है। और मैं समझती हूँ कि हमें माइंडसेट को ना सिर्फ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब देखें जैसे अभी आपके उसमें हम लोग सुन भी रहे थे और बात भी हो रही थी कि जी वो मुलजिम की बच्ची जो है वो मिल गई, तो उसकी बच्ची भी तो बच्ची है। हमें हर एक उसको पुलिस ले गई, यानी कि वो बच्ची एक जो खातून हरास किया गया, जिनके साथ ज्यादती की गई, जिसको अब ना उसका घर उसको एक्सेप्ट करेगा। दिस इज वेरी मच श्योर। हमने मुख्तलिफ जगहों से भी सुना कि ना उसको अब उसका घर एक्सेप्ट कर रहा है, ना ये माशरा एक्सेप्ट करेगा। और जिस तरह से इशू को रेज किया जा रहा है, और कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हमें से कौन अपने आप को जो है वो महफूज समझ। लेकिन वैसे ये देखें कि वो एक इंतहाई बहादुर खातून है कि जिसने प्रॉपर फ्रंट फुट पे वो खड़ी हुई और उसने कहा कि मेरे साथ ये हो गया। जबकि ये जो मुलजिम है शफकत, ये बता रहा है कि इस टाइप के कई वाकयात पहले हो चुके हैं और लोग चुप करके खामोश हो गए। बिल्कुल। और आप ये देखें कि अगर उसने फ्रंट फुट पे आके कहा तो क्या हमने उसकी जुर्रत को आगे आने दिया? अब आज उसकी वो जुर्रत जो है उस खातून की, वो कहां दब गई? इसी माशरे के बोझ के तले, क्योंकि वी डोंट वांट टू एड्रेस द इश्यूज। ना हमने सजाओं पे बात की है। कानून बना लेने से चीजें हल नहीं होती जब तक उनके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, और सोच बदलने की बहुत हद तक जरूरत है। क्योंकि अगर आप अपनी माँ और बेटी की इज्जत नहीं करते तो शायद ऐसे लोग दूसरों की भी। अच्छा, इसमें जो इशू है ना, जो आपने वैसे नुक्ता उठाया, बहुत अच्छी बात है कि आबद मुलजिम है, उससे ज्यादती की मुजरम है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस उसकी बच्ची को उठा के ले आए घर से। इसी तरह वकारुल हसन है, जिसकी जहां से टिप मिली है, जब वकारुल हसन को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकी तो उसकी बहन को पकड़ के ले आए, तो वो बहन की वजह से वो गया और उससे सरेंडर किया अपने आप को। तो जब ये पुलिस यानी स्टेट ऐसा करेगी कि वो मुलजिम को या मुजरिम को उसके बजाय उसकी बहन को ले आएगी या उसकी बेटी को पकड़ के ले आएगी, तो ये भी दुख ज्यादती है मेरा ख्याल है। बेशक इसमें कोई मैं समझती हूँ दोराय नहीं। और दूसरी बात यह है कि पुलिस, हम लोग सब बखूबी जानते हैं कि जब इदारे पकड़ने पर आते हैं तो वो अच्छे अच्छों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जब पकड़ने पे आए, और जब अगर नहीं पकड़ना तो हमने अब तक जब से वाक़या शुरू हुआ तब से लेके अब तक अगर आप देखें तो बहुत सारे बयानात जो हैं वो आपस में मैच ही नहीं करते। हम तो इतने खैर वो डिटेक्टिव टाइप के लोग नहीं, लेकिन अगर हम जैसे लोग जिनका इन्वेस्टिगेशन उस तरह से ताल्लुक नहीं, आम फहम के लोग जो है उनको समझ आ रही है कि आपका एक बयान आपके दूसरे बयान से नहीं मिल रहा। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी मच बिग क्वेश्चन ऑन अ पर्सन। और वो खुद ऐसे इंसान जिनके अपने ऊपर इतने एलिगेशंस लगे हों, उनको अगर हम इस तरह से फॉरवर्ड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इनका मसला नहीं है, तो फिर मसला कहाँ है? क्योंकि जो सीसीपीओ है वो एक्चुअली जो बयान उसने दिया है, मैं समझती हूँ उसका बयान नहीं है, वो उस माशरे की गंदी सोच का बयान है जो उसने दिया है। मेल शावनिज्म है ना बेसिकली। कमल साहब ये फरमाइएगा कि ये अब तो ज़ाहिर आपके सामने है सारा वाकया, इसमें जितने मुलजिम या मुजरम सामने आ रहे हैं उनका ताल्लुक एक लो तबके के साथ है। मसलन एक जो मुजरम जो आ रहा था, जो तीसरा मुजरम था और रास्ते से वापस चला गया, उसका नाम है बिल्ला मिस्त्री। उसकी वजह ये बाला मिस्त्री, क्योंकि वो मिस्त्री का काम करता है। वो कारुल हसन जो है मोटरसाइकिल ठीक करता है। ये जो आबद है ये लो ग्रेड के काम करता है, मसलन फसलें काटता है और छोटी सी दुकान, छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है। शफकत है इसी तरह। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप गुर्बत को नहीं टैकल करेंगे, जब तक आप इन लोगों को हुनर नहीं देंगे, जब तक आप सोसाइटी को प्रॉपर रिफॉर्म नहीं करेंगे, इस टाइप के वाकयात होते रहेंगे। कितने लोगों को फांसी दे देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। देखिए, मेरी रिसर्च जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे भी है, इंटरसेक्शनैलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें ये सारी इश्यूज मैंने अपने थीसिस में भी बयान किए थे। मैं उसी के हवाले से कोई थोड़ी सी इसका एकेडमिक एनालिसिस करूँगी। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है, सोसाइटी में इस वक्त टॉप लेवल पे, लो लेवल पे, हर तरफ ये एक प्लेग की तरह एक इन्फेक्शन, जिस तरह कोरोना फैला था और फैलता ही जा रहा था, ये उसी तरीके से फैल गया हुआ है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेट है हमारी सोसाइटी में। और आज भी असम्बली में भी जब डिबेट का आपने जिक्र किया है, 98% से ज़्यादा यहाँ मुसलमान रहते हैं। इस्लाम के नाम पे छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। इस्लाम की भी इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती है। सेकेंडली, जहाँ तक बात विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग की है, वो एक सोसाइटी का ओवरऑल हमें बिहेवियर नज़र आता है। छोटा बच्चा गिर जाए तो सबसे पहले उसको डांटा जाता है कि गिरे क्यों, देख के क्यों नहीं चलती हो।
और ये हमारी ओवरऑल सबका बिहेवियर है। और ज्यादातर हम पंजाब में हमने देखा है कि इस चीज को हम एग्रेसिवली पंजाब 60% है ना, तो पाकिस्तान की 60% जो सोच है वो भी पंजाबी है। फिर तीसरी बात जो मैं कहूंगी कि खवातीन को हम अपनी मतलब हमारी शेम भी है, वो हमारी गैरत भी है, वो सब कुछ है, ये हमारी सोसाइटी की ब्यूटी भी है, ये हमारा कल्चर भी है, लेकिन वो एक इंसान भी है, उसके एक एज ए इंडिविजुअल उसके अपने राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करता है। तो सबसे पहले तो ये कि वो किसी की बहन बेटी और बाकी रिश्तेदारियां उसकी बाद में आती है, पहले तो सबसे पहले वो एक इंसान है और उसका इस्तेसाल अगर होगा, चाहे वो छोटी बच्ची का हो, चाहे किसी छोटे बच्चे का हो, 14 साल के बच्चे के साथ ज्यादती करके उसे गोली मारी जाए या किसी खातून के साथ इस तरह हो, तो उसकी जाहिर है कि वो एक माशरे में एक खौफनाक पिक्चर ही पोर्ट्रे कर रहा है और जाहिर है खौफ और हरास फैलता है। अगली बात जो आपने की, देखिए आपने सही बात की। मैं एक प्रोग्राम में बैठी थी, मेरे साथ एक जेंडर स्पेशलिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने स्वीडन की मिसाल दी, उन्होंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मिसाल दी। जब हम उनका एनालिसिस करते हैं हम भूल जाते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज पर कैपिटा इनकम, हार्मनी, एक जो एक तरीके से काम होता है वो क्या है और हमारे पास क्या है। इस सारी डेप्रिवेशन के बावजूद ये सबके पास है। और इसमें अगर कोई शख्स नदी चलने के काबिल ना हो, मैं मिसाल दे रही हूं, उसको आप समंदर के अंदर धक्का दे दें तो क्या होगा लामाला। हुआ ये है एक्सेस टू ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो गई है, ऐसे तबके की भी हो गई है जो शायद उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। रीजन उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन, ओवरऑल स्ट्रेस हमें नजर आता है और एक ये बेहरा रवि। तो हमें एज नॉट जस्ट लेजिस्लेटर्स, एज ए सोसाइटी, इसका मतलब सोसाइटी को एजुकेट करना जरूरी है और एक में और इसके स्पेशलिस्ट होने चाहिए। देखिए यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हों, बिल्कुल आपके साथ एग्री। और पुलिस के साथ लोगों को बताएं। पुलिस का भी मैं कहूंगी, देखिए पुलिस में क्या, हमारे में से ही लोग पुलिस में जाते हैं, हमारे में से ही लोग फौज में जाते हैं। पुलिस कोई अलग से तो किसी दुनिया से आई नहीं है। मसला सारा ये है कि पुलिस भी सोसाइटी को डिपिक्ट करी है। पुलिस में मेंटल हेल्थ रिफॉर्म्स पे काम ही नहीं हुआ, अब हमने उसका बनाना शुरू किया है। एक तो इस विक्टिम के साथ स्टैंड करना, मुझे नहीं पता कि इस वक्त उनके खाविंद और उनके अपनी फैमिली उनको कितना एक स्ट्रेंथन करी है। और दूसरा ये कि उस खातून का गुनाह नहीं, गुनाह उनका है जिन्होंने किया है। हमें एज अ सोसाइटी उस खातून और उसके बच्चों को रिहेबिलिटेट करना, एक्सेप्टेंस सोसाइटी में, और ऐसे लोगों को स्टैंड करना, मजलूम के साथ खड़े होना, जब तक ये नहीं होगा। वैसे देखिए मेरी थोड़ी तजवीज है कि कम से कम जो खवातीन आपकी जो सेनेटर्स हैं और जितनी MNAs हैं, जो MPAs हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, कम से कम आप तो उस खातून को इनकरेज करें ना, आप उसके लिए एक जुलूस निकालें, एक फंक्शन करें, आप उसके लिए कम से कम खड़े होकर ताली बजाएं कि एक खातून है, उससे जुर्रत दिखाई पाकिस्तान के अंदर। तो आप जो पार्लियामेंटेरियंस खवातीन है वो सारी उसके साथ खड़ी है। देखिए जो आज हम यहाँ बैठे हैं ना, मैं अपनी इन 2 कलीग्स के साथ भी एज ए बाय पार्टीजन, ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई सियासी लेबल लगे, हम यहाँ बैठे इसीलिए रात के 10 बजे से आके असेंबली के बाद हम इसलिए बैठे हैं कि हम इनकरेज कर सकें और ये अक्रॉस द बोर्ड सोसाइटी को मैसेज दे सकें कि अगर किसी के साथ हादसा हो जाता है तो वो प्लान नहीं था। और खुदा का वास्ता है कि उस खातून को, उस बच्ची को और उसके बच्चों को आप उस तरह एक्सेप्ट करें जैसे उस हादसे से पहले थी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टॉर्चर ट्रॉमा से गुजर रही है। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये हमारे रवैये जिन्हें हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोसाइटी हमें चेंज करने की जरूरत है। शाहिद साहब, एक खौफ मैं देखता हूँ खवातीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जब इस किस्म का वाकया हो जाता है तो हर शख्स खौफजदा हो जाता है। हमारी अपनी बच्चियां हैं, हमारी वालदाएं भी हैं सारी, वो उसको एक खौफ फैल गया सोसाइटी के अंदर। इस खौफ को कैसे खत्म किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जावेद साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग अगर यहाँ बैठे हैं ना, तो एक औरत के लिए सपोर्ट करना, खड़े होना सबसे बड़ी बात होती है एक औरत का। अब देखिए हमारी जो सबसे पहली चीज है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम जितने भी आर्टिकल्स हैं, एक्ट हैं, वो हम उठा के देख लें तो एक्ट 9 है जिसमें सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है। तो उसमें देखिए हमने सिर्फ एक पर्सन, हमने इंडिविजुअली नहीं कहा है, उसमें सारे जितने भी लोग, उन सबको हमने सिक्योरिटी देनी है। तो माओ की जो, अब देखिए मेरी अगर मदर हैं वो भी इसी चीज पे ज्यादा टेंशन में होंगी कि मैं इस वक्त अगर स्टूडियो में बैठी हूं तो मैं किस तरह से सिक्योर वापस पहुंचूंगी, नहीं पहुंचूंगी। ये इनसिक्योरिटी सिर्फ इस वजह से हुई है कि इस तरह के हालात, जो हमारे अंदर अवेयरनेस है वो कम हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो हमने ये देखा है कि जब से हम बड़े हुए हैं हमने यही सुना है कि मर्दों का माशरा है, यहाँ से इस तरह से नहीं बैठो, इस तरह से नहीं जाओ। ये चीजें जब हम
शुरू से ही सीखते हैं तो ये चीजें आपके हर चीज को जो है वो डैमेज करती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करती हैं, और फिर यही चीज आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब ये देखें कि ये अगर औरत जो है या ये खातून इतनी कॉन्फिडेंट थी, वो इतनी रात को भी वो निकली थी कि मैं पहुंच जाऊंगी, उनको नहीं पता था कि इनके साथ प्रॉब्लम होगी। सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकल रही है ना जो अंदर से हमें लोग बता रहे हैं, वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये था कि जब उन लोगों ने उनकी गाड़ी को हिट किया, यानी उनको तोड़ा शीशा, तो खातून बाकायदा लड़ पड़ी उनके साथ। बिल्कुल, वो उसने बाकायदा रेजिस्ट किया, वो सड़क के ऊपर आ गई, उसने गाड़ियां रोकने की कोशिश की। बाद में ऐसा किया कि उन्होंने उसके बच्चे उठा लिए और खाई में चले गए, वो बच्चों को बचाने के लिए गई। यानी वो उसके अंदर इतना जज्बा और हौसला था कि उसने सरेंडर नहीं किया। बिल्कुल, वो फाइट किया, बाकायदा कॉन्फिडेंट थी। देखिए यही बात है कि हमारी जो एक चीज हम कहते हैं ना कि मर्दों का माशरा, तो वो चीज औरतों को हमेशा पीछे धकेलती है। लेकिन हम लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं कि हम भी कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हैं। और जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, और वही हौसला मेरे अंदर है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और हम लोग इस बात को आगे ले जाने की बात करते हैं। मैं तो यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी कि जो रियासत मदीना के दावेदार थे, जो हुकूमत ने कहा था कि हम आते ही पुलिस रिफॉर्म करेंगे, और जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म किया था दुरानी साहब, वो कहाँ हैं अभी? उनको क्यों नहीं लाए कि यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म किया जाए? शेख साहब काम ये करेंगे। देखिए जो भी है, मैं तो इस चीज पे बहुत ज्यादा मजम्मत करूंगी कि जो बंदा, क्योंकि हमने अपने माशरे में ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है कि आपके घर की जो औरतें हैं वो सिर्फ इज्जत वाली हैं, आप बाहर जो भी हैं वो औरतें जो है बस बाहर निकली हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो ये चीज जो है ना, ये कॉन्सेप्ट हमारे मर्दों में बना हुआ है कि आपके घर की औरतें इज्जत वाली हैं, बाहर वाली कोई भी नहीं है। तो ये चीज जो है ना, जब तक हम इस चीज को सही नहीं करेंगे। बस ये है कि मतलब आप खवातीन पार्लियामेंटेरियन है, आपको चाहिए कि आप खवातीन के हकूक के लिए कोई ना कोई लेजिस्लेशन करें। बस एक छोटी सी टिप में आ जाए, छोटी टिप। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर मैंने अगेन ये कहा है कि हम खुद पंजाबी हैं ज़ाहिर है, लेकिन पंजाब प्रवेल करता है, वो 60% है, इसलिए पंजाबी सोच भी जो है ना पूरे पाकिस्तान के ऊपर प्रवेल कर रही है। पंजाब का इशू ये है कि इनकी जितनी गालियां हैं वो खवातीन से रिलेटेड है। तो उसमें या बहन का जिक्र आता है, या उसमें माँ का जिक्र आता है, या उसमें बेटी का जिक्र आता है। आप कम से कम पार्लियामेंट के अंदर एक कानून जरूर पास करवा सकती हैं कि औरत के नाम की गाली नहीं दी जाएगी पाकिस्तान में। और इस पे अमल हो या ना हो, लेकिन सिंबॉलिकली कम से कम एक पार्लियामेंट हो जिसमें खवातीन ने एक बिल पास करवाया हो कि कम से कम प्रैक्टिकली कोई आदमी अगर किसी खातून के नाम से गाली दे, उसको जुर्माना होगा, उसको सजा होगी, उसको इबादत का निशाना बनाया जाएगा। कानून बनाना बहुत आसान होता है, मेन चीज होती है इम्प्लीमेंटेशन। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी कानून का कोई फायदा नहीं है। दूसरा ये देखें कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बच्चों की जाति पे एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, तो वो रेजोल्यूशन पास करना सबसे बड़ी सक्सेस नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप उस जुर्म को खत्म करें। उस रेजोल्यूशन पास होने के बाद वो चीज और बढ़ गई है, वो जुर्म और बढ़ना शुरू हो गया है। कम होने के बाद ये बताइएगा कि आपकी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ये कह रही है कि आईनी हाथों से निपटेंगे और सजा देंगे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से तजवीज भी आ गई कि शायद पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क होगा, जो उनकी तजवीजें मैं दोहरा नहीं सकता, माजर चाहता हूँ, कि वो शायद अगर ये कानून पास हो जाएगा तो पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क होगा जिसमें कानून इस टाइप का पास होगा। लेकिन सवाल ये है कि कितने कानून और बनाएंगे, आप कितनी फांसियां लगाएंगे, आप हर चौराहे पे फांसियां देना शुरू कर दें, क्या गारंटी है कि ये जुर्म रुक जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि पीछे से आपको ठीक करना पड़ेगा चीजों को। देखिए मैंने तो पहले बयान किया कि हमको मल्टी ट्रॉन्ग या मल्टी डायमेंशनल इसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और मैं इनकी बात को जरा बता दूं कि रियासत मदीना को भी बनने में बड़ा टाइम लगा था। रियासत मदीना हमारा एम है, हम ये नहीं क्लेम करते हैं कि ये बन चुकी है। हमने उन प्रिंसिपल्स पे चलना है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं, और वही हमारा मेन। लेकिन वैसे उन प्रिंसिपल्स में उमर शेख साहब फिट नहीं होते? वैसे बिल्कुल होते हैं। देखें उमर शेख साहब को इस वक्त उन्होंने रेप नहीं किया है, सारा मसला जो असल इशू था रेप का उससे डाइवर्ट करके एक सीसीपीओ को इशू बना दिया गया है। और मैं वैसे उनके जो अल्फाज थे ठीक थे आपका ख्याल? मैंने उसको कंडेम किया। आज श्री मजारी साहब कंडेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट यही कह रहे हैं कि पुलिस का ये काम नहीं है कि पुलिस यही बात पुलिस हमने इमारत की है ना जावेद चौधरी साहब। और जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या रिफॉर्म्स हुई हैं, लेकिन उसको भी उनको भी चेंज होने में, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने में टाइम लगेगा।
जाहिर है अब इतना आप लोगों ने और सोशल मीडिया ने और हम सब ने कंडेम किया। अगली दफा से कोई भी पुलिस अफसर सोचेगा ऐसा बयान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि पूरी कैबिनेट को माफी मांगनी चाहिए जो सीसीपी सामने ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कैबिनेट को तो माफी जरूर मांगनी चाहिए, लेकिन सीसीपीओ साहब जो है वो कैबिनेट की डिपिक्शन तो नहीं करते, कैबिनेट के स्पोक्सपर्सन तो नहीं है। उनको पूरी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, वहां यहाँ से शहजाद अकबर साहब किसी वजीर ने कंडेम नहीं किया उनको, सवाए शीरी मुजारी साहब ने। हम सबने उमर का जो बयान था आज आपने शहजाद अकबर साहब की जो स्पीच शोर शराबे में उन्होंने की है उसमें भी वो बयान आज लगता है शहजाद अकबर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा। नहीं, उनका किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, हमें जरूरत है कि पूरी सोसाइटी का सॉफ्टवेयर अपडेट करें। सॉफ्टवेयर के बाद आते हैं ठीक हो गया। अब होगा कैसे, ये आपके पास एक सवाल छोड़ के जाना, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मैं वैसे एक एहतजाज करना चाहता हूं आपकी जो पार्टीज है उनसे, क्योंकि आज तो ज़ाहिर खवातीन का इशू था, इसमें कोई शक नहीं, पूरा मुल्क सोगवार है, लेकिन किसी भी सियासी जमात में, माफी चाहता हूं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसी खातून MNA को नहीं बोलने दिए। और जब भी बारी आई तो उमर दी वही मुराद सईद साहब, वही मियां शवाशी साहब, वही ख्वाजा आसिफ साहब डेस्क पे जा रहे हैं। तो ये जब आपकी पार्टीज भी खवातीन को अहमियत नहीं देंगी तो माशा कैसे देगा? श्री मजारी साहब बोली। अच्छा, खैर मैं पहली बात तो ये कि हमारी पार्टी की तरफ से जो है वो कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी आया था। अब ये सवाल हाँ जी, हम लोगों की पार्टी की तरफ से आया, जिसमें शाइस्ता परवेज मलिक थी, शाहज़ा फातिमा ख्वाजा थी, मैं थी और हमारे 2 मेल मेंबर्स मुर्जा अब्बासी और फकीर साहब भी थे। हम लोगों ने जब कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया तो क्या ये काम स्पीकर का है, हाउस को चलाना स्पीकर का काम है। स्पीकर ने जो है वो ये रूलिंग देनी थी, या स्पीकर का ये काम था कि वो ये कहते कि जो हाउस के बिजनेस के ऊपर एक चीज आई है, जिन्होंने पहले वो चीज की है उनको बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पीकर जो है वो खुद नहीं इस तरह आपकी पार्टी को भी सोचना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी एक खातून जो मेरी रुकन है, मैं उनको कहता हूं कि वो मेरी जगह पे बोलेंगे। देखिए कम से कम वो तो इज्जत दे सकते थे। देखिए बात ये है, आपने पहले उससे पहले आपने पिछले वक्फे पे जाने से पहले आपने कहा कि MP MNAs खड़ी होती दिखाई देती। मैं अपनी उस बहन से माजरत खा हूं। मैं माजरत खा इसलिए हूं कि मेरे पूरी पार्लियामेंट को नहीं मैं प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, माफी नहीं मांगनी चाहिए, हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कितनी दफा आप माफिया मंगवाएंगे? क्या वो माफी थी जो CCPO ने मांगी? क्या ये माफी है जो हम लोग सब मांगने जा रहे हैं? इस माफी से क्या उसका घर बचेगा? क्या वो सामने आएगी? आपने भी जिक्र किया कि कितनी बहादुरी के साथ वो सामने आई, उसकी उस बहादुरी को सबने दबा दिया ना, कि वो लड़ती भी सामने आई, बाद में कहां गई वो बहादुरी? किसी ने उसको आगे नहीं आने दिया। मैं माफी इसलिए उससे मांग रही हूं कि हम सब खवातीन भी और सब लोग शर्मिंदा इसलिए हैं मेरी बहन, कि हम लोग इतने सारे जो लोग हैं उनके लिए फॉर द टाइम बीइंग हमारे इश्यूज के ऊपर, एजेंडों के ऊपर वो चीज आती है, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हम इस चीज के लिए शर्मिंदा है। आप देखिए इस्लाम एक आपसे जाती सवाल, आपकी अपनी बच्चियां हैं? बिल्कुल जी। इस वाकये के बाद आप खुद खौफ महसूस कर रही हैं? मैं आपको बताऊं, मेरी एक बेटी जो है वो तो डेफिनेट इस टाइम अमेरिका में है, दूसरी बेटी जो उनसी है इस वाकये के अगले दिन वो लाहौर से वापस आ रही थी। एंड थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि वो उनका जो रास्ता था वो GT रोड वाली साइड से जो है वो बनता है और वो आ रहा था, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड। और कोई भी माँ होगी, देखिए कोई भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बाप हो, जिनके अंदर इंसानियत हो, वो डरते हैं, वो खौफजदा होते हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि हमारे सिस्टम के अंदर वीकनेसेस हैं, इसकी वजह से खवातीन इनसिक्योर है? जावेद चौधरी साहब, मैं ये बात कहूंगी कि ये ही क्यों हम कह रहे हैं कि रास्ता ही नहीं। आप देखिए सबसे ज्यादा इजी टारगेट औरत है। आपने जिस औरत से बदला लेना उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दे। सबसे ज्यादा तो हमारी पॉलिटिशियंस खवातीन की होती है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप कहीं देख लें, घर के बाहर के दुश्मनों ने किसी ने भी बदला लेना और बात करनी है तो वो कहेंगे नहीं इसकी कुर्दार कशी करें। वो क्या है? क्या वो रेप नहीं है? वो भी है। उसके अलावा आप देखिए, हमें सबसे ज्यादा आसान ही ये लगता है वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट है कि हम इतने सालों में इस माशरे की सोच नहीं बदल सके? और जिनको हमारे यहाँ लोग काफिर कहते हैं, वहां पर जाके देखें, वहां पर तो रात को 3 बजे भी औरत फिर रही हो तो किसी की जरूरत नहीं होती बात करने की। मैं समझती हूँ मुराद, ये जो हमारे सईद मुराद साहब हैं, इन लोगों ने इन्होंने फरमाया कि जी ये मुझसे इस्तीफा मांग रहे। क्यों ना मांगे आपसे? आप ये देखें, मैं इसको कोई सियासी रंग नहीं देना चाहती, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहती हूं कि आपकी अथॉरिटी में है और आप वजीर हैं, आप जवाब दें उस बात के।
और आपके दौर, हमारे दौर में अगर कुछ होता तो आप इस्तीफे मांगते थे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बदला उसका लें या वो पॉइंट स्कोरिंग, नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट आस्किंग कि आपने जो आज बात की, ले लो मोटरवे, भाई मोटरवे की बात छोड़ दो, तुम बात करें जो करने वाली है। आपसे तो एक BRT नहीं चली, वो भी 10 दफा जला दी आपने, लेकिन उसको भी छोड़ दें। सिर्फ बात मुद्दे पे आने की है कि क्या आपको नहीं पता था कि इतना एक जो पैसेज है वो कितना खौफनाक है? वहां पे क्या स्ट्रीट लाइट्स मौजूद थी? क्या वहां पे, अब आप देखें जो दूसरी मोटरवे, आपने कह दिया जी वो मोटरवे का हिस्सा ही नहीं, वहां पे पेट्रोलिंग वाले फिरते हैं, आपको नहीं पता कि इलाका खतरनाक है, वहां पे क्यों पेट्रोलिंग नहीं थी? दूसरी बात यह है कि जंगले टूटे हुए पूरे मोटरवे, किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी। कमल साहब ये फरमाइएगा कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, करना क्या चाहिए? हमारा कोई प्लान है हमारा, या फिर ये भी ज़ैनब की तरह ये इशू भी दब जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, फिर कराची पे प्रोग्राम हो रहे होंगे, फिर APC पे प्रोग्राम हो रहे होंगे और ये शेल्फ में चला जाएगा? देखिए जावेद चौधरी साहब, मसला सारा ये है कि हर ज़माने में समिया चौधरी साहिबा हों जो चंबा उससे जिनकी लाश 4 दिनों बाद मिली, अजीज मेमन साहब का कत्ल हो, मरवा अभी तेजाब में जली हुई मिली, ज़ैनब से पहले 300 बच्चों की ब्लैक वेब पे चढ़ाई गई, अभी कुछ अरसा पहले इस किस्म की और ब्लैक वेब की वीडियोस आ रही हैं। जब आप एक माशरे में नाइंसाफ़ी का एक वो क्या कहते हैं सिस्टम राइज कर देते हैं, फिर इनकरेजमेंट होती है। ये एक दिन में माशरा इतने बिगाड़ पे नहीं गया। ये वही माशरा है जहाँ रोड साइड पे ख़वातीन ने जब नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी, कोई इस मुल्क में उनको टायर बदलने नहीं देता था। अगर कोई औरत बाहर खड़ी होती थी 10 लोग रुक के उनकी मदद करते थे, और इसी कॉन्फिडेंस में हमारे बाप ने, हमारे हस्बैंड ने, हमारे भाइयों ने हमें कभी नहीं रोका। और गवर्नमेंट के साथ भी है ना, आप ये समझिए कि गवर्नमेंट का रिस्पांस ठीक था, स्पेशली पंजाब पुलिस का रिस्पांस ठीक था इस इशू पे? देखिए जहां तक अब कारकर्दगी है वो तो ठीक था, लेकिन जहां वर्बल है मैंने उसको कंडेम किया। कारकर्दगी और मैं समझती हूँ कि मुजरिम जो है वो पुलिस के सामने भाग गया, पुलिस अभी तक उस तक नहीं पहुंच सकी, और ये जो मुजरिम गिरफ्तार हुआ ये वकारुल हसन खुद सरेंडर किया उसने, पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर सकी। उसने आगे बताया कि मेरा साला जो है अब्बास वो उसके साथ लिंक में था, अब्बास ने खुद सरेंडर कर दिया। उसने आगे अब्बास ने आगे बताया कि शफकत लड़का है जिसके साथ ये मिलकर वारदातें करता है, पुलिस उससे पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई, इनके DNA मैच किसी की नहीं हुई सिवाय आबद की भी 2013 में अगर ये क्रेडिट जाता है फोरेंसिक लैब के उस असिस्टेंट को जाता है जिससे ये नमूने रख लिए थे उस वक्त। अगर वो नमूने उस वक्त ना रखता, हमारे आर्काइव में ना होते तो नहीं मैच होना था, नहीं पता चला था आबद के बारे में। और 2013 में जब यही लोग एक किसान के घर में घुस के, एक मजदूर के घर में घुस के उसकी बीवी को और उसकी बेटी का रेप करते हैं तो इनकी सेटलमेंट करा दी जाती है और उन्हें फिर छोड़ दिया जाता है। 7 लोगों का वो रेप करके बैठा हुआ है। ये तो मेरे ख्याल में एडवर्सिटी में से अपॉर्चुनिटी निकली। अगर ये इतना मशहूर ना होता केस तो ये इस किस्म के मेरा फिर वही सवाल आपसे है कि इसमें गवर्नमेंट का, इन पुलिस का, गवर्नमेंट साइड पे रखें, पुलिस का इसमें क्या कमाल है मुझे ये बताएं। क्या वो आबद को पकड़ लिया ना, वो पुलिस गई उसके सामने, वो पैदल भाग गया जी। देखिए जावेद चौधरी साहब आप ठीक कह रहे होंगे। मुझे अभी अब पुलिस की जो मैंने स्टेटमेंट सुनी है उसमें उनकी भी जाहिर है कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी। मैं उनकी इस वक्त ना वकील बनूंगी ना कुछ। अब मैं ये समझती हूँ कि इस किस्म के वाकयात का तदारुक करना चाहिए। बाद में तो जो लकीर पीटने वाली बात है, डैमेज तो हो गया ना, जो सोसाइटी का भी डैमेज हो गया। सजा क्या होनी चाहिए? आज अगर रुमीना कह रही है, कि इसको डर लग रहा है, अगर मैं अपनी बेटी को बाहर निकालते हुए रात को वो फ्रीडम देने से डर रही हूँ तो आप समझे कि जो उनको चाहिए था वो तो मिल गया। तदारुक ये हो सकता है जो आपने बात की। देखिए ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद में शादी साहब और आप दोनों के पास मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जब तक इनको ये खौफ नहीं होगा कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स नहीं होंगी, ऐसा वाकया अगर करेंगे तो जान के बदले जान जाएगी, खाल के बदले खाल जाएगी, सिर के बदले सिर होगा, और जो नुकसान करेगा उसको उतना ही भरना पड़ेगा, तभी रुकेंगे। ओके, सवाल आपके पास ये है कि सजा क्या होनी चाहिए? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर शाजी साहब ये फरमाइएगा कि सजा क्या होनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है कि सजा को खौफनाक कर दिया जाए तो उससे ये चीजें रुक सकती हैं और खवातीन जो है महफूज हो सकती है पाकिस्तान में? देखिए जावेद साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो केसेस हैं ये रिपोर्ट कितने हुए हैं। ये तो वो चीजें जो सामने आ रही हैं तो हमें पता चल रही है। बहुत सारी चीजें रिपोर्ट होते हैं, यही बात है ना कि जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रेशर की वजह से इज्जत के नाम पे वो खत्म कर दी जाती हैं, तो ये चीजें होनी चाहिए। और दूसरी बात जो अभी रुमीना ने की थी, मुराद सईद साहब की, तो मैंने
मेरे पास रिकॉर्ड में है कि मैंने उनको सक्खर मुल्तान मोटरवे के लिए भी यही बातें की थी। वहां पे प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, वहां पे मोटरवे पुलिस नहीं है, वहां पे कोई सर्विस सेंटर नहीं है, ये चीजें इनसिक्योरिटी और लिंक रोड्स नहीं है। तो ये चीजें जब हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, जब आप गवर्नमेंट में होते हुए इस पे कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी चीजें तो होनी है। इनसिक्योरिटी होगी तो ये चीजें इतनी जल्दी होगी। वैसे रोड्स को ओपन करने की क्या जरूरत है? सबसे पहले फैसिलिटीज क्रिएट करें। यही बात मैंने, और 6 महीने पहले मैंने उनको रिमाइंड करवाया था, और अब दोबारा मैंने उनको ये बात कही है। लेकिन उसके फौरन लास्ट सेशन में ये मैंने बात की, और अभी ये हम लोग आए तो ये इंसिडेंट्स हो चुका हुआ है। अब सजा देखें, सजा ऐसी होनी चाहिए। देखें, जब ज़ैनब का हुआ था, केस हुआ था, तो उसमें हम लोग ह्यूमन राइट्स कमेटी में थे और हमने इस केस को प्रॉपर फॉलो किया था, और जब तक वो पनिशमेंट नहीं हुई थी हम लोग उस चीज को फॉलो करते रहे थे। तो सजा ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए इबरतनाक हो। अब आप अगर फांसी दे देंगे तो वो तो बंदा तो सुकून में साइड पे ही हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसी चीज हो जो दूसरों के लिए इबरतनाक हो। अब इस्लाम में देखें, संसार होता है, संसार में एक दफा संसार होगा, उसके बाद तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई अब हम लोगों को ऐसी कोई सजा बनानी चाहिए, या चलें संसार भी कर दें या फांसी भी दे रहे हैं तो इस तरह से हो कि दूसरों के लिए इबरतनाक हो, ताकि दूसरा कोई इस बारे में सोच भी ना सके। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि ज़ैनब के जो केस था उसमें उस बंदे को सजा मिल गई, लेकिन लोगों ने वो चीज और बढ़ा दी, और ज्यादा ये केसेस बढ़ गए। तो वो उनके लिए वो एक छोटी सी बात थी कि काज खत्म करना चाहिए ना। सबसे पहले यही है कि सजा तो तभी इंप्लीमेंट हो सकती है ना जब आप होना चाहिए। ये आपने पीटीआई की हैसियत से नहीं कहा, आपने आप एक खातून की हैसियत से आपने बताना है कि क्या करना चाहिए। मैं इस माशरे की एक जिम्मेदार रुकन होने की हैसियत से बता रही हूँ कि देखिए, पूरे माशरे की रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ गई है। मुझे ये लग रहा है हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां हमें ज़रूरत है कि हम अब डिफरेंट जगहों पे काम करना शुरू करें। ये इन्फेक्शन का स्प्रेड हो गया हुआ है। इन्फेक्शन एक दवाई से या एक डिस्प्रिन की गोली से अब नहीं इलाज हो सकता। इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन में मेडिसिन बनानी पड़ेगी, सजा भी बनानी पड़ेगी, और वो जिस तरह ये कह रही है कि ऐसी सजा हो कि इबरतनाक हो, लोगों को पता हो। दूसरा ये कि हमने अपनी पॉलिसीज में ये चीजें भी डिपिक्ट करनी है कि सोसाइटी को कैसे रिएक्शन देना है। ये जो विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग है, इस पे हमने काम करना है। रिहेबिलिटेशन, मेंटल जो हेल्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तो बड़ा काम करना पड़ेगा हमें। देखिए, काम लॉन्ग टर्म में ही इसके इम्पैक्ट नजर आते हैं। ये आज तो नहीं फैला। वैसे आप ना गूगल पे जाके ना आप एक सर्च कीजिएगा, वो है कि टॉप 20 कंट्रीज क्राइम फ्री कंट्रीज लिख रहे हैं आप। उसमें जो 20 मुल्क निकल आते हैं, बड़ी दिलचस्प बात है कि उसमें कोई खौफनाक सजा नहीं, लेकिन टोटल क्राइम फ्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने क्राइम फ्री करना है तो फिर आपने सिस्टम बनाना जी। सिस्टम अगर कमजोर होगा तो आप सजाएं कितनी खौफनाक क्यों ना रखते हैं, जुर्म होता रहेगा। जुर्म को रोकने के लिए सिस्टम इनकम बढ़नी चाहिए, लोगों को एक ज़हनी सुकून, और ये जो हिजानी कैफियत है इसका एनालिसिस भी होना चाहिए। आपने कहा कि तीनों जो लोग हैं, तीनों मुजरिमान हैं, जो उनका लो उससे सोसाइटी से। मेरे पास पूरा, मैं आपको एक टाइमलाइन भेज दूंगी, आपको ऐवानों में बैठे हुए लोग जो सबका अदवार में पावरफुल लोग हैं, वो ये सब काम करते हुए नजर आएंगे, और छुपते हुए भी, सिकनेस है ना जी, और सिस्टम को एब्रोगेट करके बाईपास करके निकलते हुए, एस्केप करते हुए भी नजर आएंगे। तो ओवरऑल हम ये टैगिंग नहीं कर सकते कि एक जगह पे एक मिनिस्टर थे जो मोटरवे पे, वो खातून, उनकी गाड़ी से एक लाश निकल आई थी खातून की, और उसके बाद वो निकल के चले गए सर, वो मिनिस्टर थे। अभी हमारे एक कांस्टेबल जो बेचारा टकराया था, और आपके कैमराज ने सबने वो दिखाया, वो भी उसकी जान भी उसी तरह क्राइम जब भी कमिट होता है, आपकी है ना, ये तो आपने करना। देखिए, हमें हर सिस्टम की रिफॉर्म की जरूरत है। मुझे सिर्फ एक जुमला कहने दीजिए, जब तक आप इंसाफ और जब तक क्राइम, हर क्राइम का सजा और जजा का सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं होगा, हर एक क्राइम से दूसरा इनकरेज होता है। आप क्या किसको रही हैं, हमें या अपने आप को? सबको। देखिए, एज ए लेजिस्लेटर्स हमने कल इस पर डिस्कशन भी करनी है और बनाना भी है कुछ। होना क्या चाहिए जी, क्या? देखिए, मैं सबसे पहली बात जो है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये कि जब कोई एक क्राइम कहीं पर हो जाता है तो रियासत चाहे लोग मर मिटे, जो मर्जी करें, दे शुड नॉट गेट दैट थिंग। जो इतना खौफनाक एक क्राइम है जिससे पूरा माशरा जो है वो धब्बा ज़दा हो गया, और
शर्मिंदा हो गया, उसकी वो रियासत का केस बन जाना चाहिए। उसमें एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बिल्कुल बात होनी ही नहीं चाहिए। कत्ल है, इट शुड नॉट बी डन इन रेप है, बिल्कुल डाका, बिल्कुल, ये एक स्टेट के खिलाफ क्राइम होना चाहिए। ये इसमें चाहे अब आप देखें, जैसे कंवल ने भी बात की है, हम और जगहों पे बात करते हैं कि जी आप ये क्राइम हुआ तो इस क्राइम को जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होगी। क्यों हो गई भाई? वो रियासत के अगेंस्ट जो है वो गलती हुई है, वो रियासत में जो है वो गुनाह हुआ है, क्राइम हुआ है, उसको रियासत को डील करना है, उसका मुद्दई जो है वो रियासत है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और जब तक किसी हम कत्ल ऐसे की नहीं माफी नहीं होनी करेंगे चाहिए, तब तक किसी नहीं रेप होगा। की माफी आप नहीं जो होनी चाहिए, दबा किसी लेते डकैती की माफी नहीं होनी देखिए, चाहिए। देखिए बात यह है कि आप तब तक इन चीजों को नहीं एड्रेस कर सकते जब तक रियासत आपके पीछे खड़ी नहीं होगी। मुझे अगर ये पता होगा, हम लोग एक मेंबर है, हमें ये पता होगा कि हमारी रियासत हमारे साथ है, मेरा कानून मेरा साथ दे रहा है, लेकिन मैं वहां पे क्या करूं जब मैंने पुलिस वाले के पास जाके रियासत पुलिस वाले के साथ नहीं खड़ी हुई, जिसको एक नहीं, खड़ी तो हुई है जी। नहीं, एक पॉलिटिशियन ने कोयटा के अंदर एक कांस्टेबल को रौंद के मार दिया। वो पुलिस खड़ी नहीं हुई, रियासत खड़ी नहीं हुई अपने बंदे के साथ। और डेविस भाग गया था यहाँ से, आपके बंदे मार के चला गया था। अब बात यह है कि बिकॉज क्या वही बात कि आप इंडिविजुअल को क्लेम नहीं कर सकते। इट इज नॉट द इंडिविजुअल, इट इज मैकेनिज्म वी हैव टू डेवलप। आज छोटी छोटी बातों पे हर जगह पे नोटिस लिए जाते हैं, इस चीज पे भी लिया जाए और कहा जाए। हमने इतने केसेस देखे, आपको याद होगा कि बच्चा हुआ तो वो बच्चा हॉस्पिटल से लोग लेके गए, उसके बाद हमने देखा कि एकदम जो है वो कतार लगी कि लोगों के बच्चे गायब। अदालत से भी लोगों को नहीं छूटना चाहिए। कंवल साहब ये फरमाइएगा कि रियासत अगर सिर्फ एक काम कर दे कि वो ये फैसला कर ले कि कोई शख्स क्राइम करके बच नहीं सकता इस मुल्क में, यानी उसे पता होना चाहिए कि मैंने गलती की है, स्टेट मुझ तक जरूर पहुंचेगी। चौधरी साहब, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट नहीं है। आपने ठीक किया कि रियासत को एड्रेस कर रही है, रियासत के तमाम सतूनों को यह सोचना पड़ेगा। अगर पुलिस पूरी मेहनत करके ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है तो वो बाइज्जत बरी कैसे हो जाती है? आउट ऑफ द केस उनकी सेटलमेंट्स कैसे हो जाती है? कैसे उस जिस घर में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके देती है ना कमल, जिस घर में क्राइम किया है, जिस घर में उन्होंने विक्टिम को बेड़ा गर्क किया है, उसी के घर वालों पे प्रेशराइज करके पैसे मतलब ये है कि जब सदर पाकिस्तान के पास पार्डन की फैसिलिटी होगी कि सारी अदालतों से निकल के इंसान को सजाए मौत होगी, या सदर साहब के पास ये इख्तियार है कि उस सजाए मौत को मुअत्तल कर दें। जब ये होगा तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि कोर्ट्स को नहीं छोड़ देना चाहिए, पुलिस को नहीं छोड़ देना चाहिए। ये है पाकिस्तान। देखिए, सॉरी, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाए और मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।